तो फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो है आप लोगों के लिए 15 16 17 18 19 सितंबर का अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो बिल्कुल इन जो है प्रश्नों को देख लो, क्योंकि जहां से आपके प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे 12 तारीख से जो है आप लोगों के जो पेपर स्टार्ट हुआ है तो उसमें जिस तरीके के प्रश्न आपके जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और जिन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा जा रहा है मैंने उन सारे टॉपिकों को यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर आप इस बार जो है जीके और रीजनिंग और मैथ को तीनों में जो है अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल ही देख लेना, क्योंकि उन सारे टॉपिकों को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है जहाँ से 100% आपके प्रश्न आने के चांस है। क्योंकि देखिए जो एसएससी का एक रूल नियम होता है कि जिस टाइप से पेपर बनाता है हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक उसी तरीके का बनाता है। तो जहाँ से प्रश्न को यहाँ पे उठाया हुआ है मैंने उन सारे टॉपिकों को क्लियर करते हुए और वहाँ के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र के जैसा इसमें जो है क्वेश्चन करेंगे और पूरे के पूरे जो है आप लोगों के 100% है कि कहीं ना कहीं और किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक देख लेना और इससे आपकी बिल्कुल 100% है कि प्रश्न आएंगे अगर पूरी की पूरी क्लास देख लेते हो। तो चलिएगा यहाँ पे पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में किसी भी दिन होने वाला है तो, क्योंकि इसी तरीके के क्लास हम लोग लाते रहेंगे और जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछेगा उन्हीं टॉपिकों को हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे ताकि आप बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में कर सको, ठीक है। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और फटाफट से आप एक बात याद रखना कि ये समझ लो कि आपकी ये प्रश्न एग्जाम हॉल में आया हुआ है और इसका जवाब आपको देना है। तो टेस्ट के तौर पे इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप जो है मेरे से पहले दिया करिएगा, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर ए या बी या सी या डी जो भी हो रहा है आपको बताते चलना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन जो है बेसाल्ट लावा के जो है अपक्षय से निर्मित हुई है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपके राइट उत्तर क्या बनने वाला है, ठीक है। पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर आपने बताया है कि रेगुर रेगुर मिटिया तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी को चुने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछा गया था नीचे दिए गए विटामिन और उसके जो है रासायनिक नाम को सही जो है जोड़े। जैसे आप लोग यहाँ पे जो है ऑप्शन देख रहे हो उसके सामने जो है विटामिन के नाम है, क्या वो सही है? कौन सा जो है किसका विटामिन नाम है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। हर एक प्रश्न को पढ़ो और फटाफट से उत्तर दो। 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए, ठीक है। जैसे लिखा है विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B12 का नाम क्या होता है? कोबालामीन। तो इस तरीके से ये चारों विटामिन है। क्या चारों के नाम सही लिखे गए हैं? बिल्कुल सही लिखे गए हैं। ये चारों के चारों नाम बिल्कुल आमने सामने जो लिखा गया है यही सही है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे आमने सामने कहाँ पे लिखा गया है। पहला का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत में उर्बान एरियाज में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किस जो है कम्युनिटी का जो है गठन हुआ था। भारत में उर्बान एरियाज में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किस कम्युनिटी का जो है गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे हाशिम समिति,
हाशिम समिति, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का जो है निधन हो गया। डॉक्टर प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित थी? देखिए, करंट अफेयर के प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करके जाना है, जो कि इस क्लास में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के भी प्रश्न है उसको मैंने रखा हुआ है, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर हो जाएगा किराना घराने से। किस घराने से संबंधित थी? किराना घराना। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि सोनपुर मेला जो एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु मेला है, इस किस जो है राज्य में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, वो किस राज्य में आयोजित होता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि 97 जो है ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट जो है पिक्चर्स का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? अब देखिएगा, बेस्ट पिक्चर्स यानी बेस्ट पिक्स का जो है अवार्ड दिया जाता है। तो 97 जो ऑस्कर अवार्ड हुआ 2025 में, उसमें जो है किसे दिया गया बेस्ट पिक्चर का जो है अवार्ड? तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग के राइट उत्तर क्या बन जाएगा? आप कहोगे अनोरा। अनोरा जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत के नए जो है मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो फटाफट से आपके जो है राइट उत्तर आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये पूछे जाएंगे। तो अगर आपने बताया है ज्ञानेश कुमार जो है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि थांका चित्रकला शैली में किस धर्म के जो है देवताओं को दर्शाया गया है? थांगा चित्रकला शैली में किस धर्म के देवताओं को दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अभी पूरे के पूरे क्लास को देख के जाना, क्योंकि अभी आपके मैथ रीजनिंग भी कराऊंगा, तो आप लोग जो है क्लास को लास्ट तक देखेंगे। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लासेस जब तक जो है कराएंगे जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं हो जाते हैं। और रोज जैसे कल आपका पेपर है, तो कल जो है आपको सुबह में ही 6 AM पे एक रामबाण जो है क्लास दूंगा, जिससे 100% प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में टकराएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस क्लास को करके ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो है राइट उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अचंत शरत कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? लगाएंगे यहाँ पे स्टार प्रश्न में कि अंचल शरत कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन खिलाड़ी थे, ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कजान घोषणा को निम्नलिखित में से किस जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है अपनाया गया था? कजान
घोषणा को निम्नलिखित में से किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10वें के जो है राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इन हॉकी येलो कार्ड जो है रिफर टू टेम्पोररी suspension of player for a minimum of minutes of player time। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हॉकी में अगर आपको पीला कार्ड खिलाड़ी को, किसी भी खिलाड़ी को अगर दिखाया जाए तो न्यूनतम जो है कितने मिनट जो है खेल के समय के लिए जो है वो निलंबित किया जाएगा, मतलब कितने देर वो खेल से बाहर रहेगा। तो अगर पीला कार्ड है तो आपको बताना है कि उसे जो है आप लोगों के 5 मिनट के लिए जो है ग्राउंड से अब बाहर रहना पड़ेगा और उसकी टीम एक खिलाड़ी से जो है वंचित हो जाएगी। मतलब 5 मिनट वो, अगर 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो अब ग्राउंड में 10 ही खिलाड़ी खेलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर जो है विशिष्ट रूप से मनन मनने मन के बनाया गया? सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, जो है मोहर जो है बनाना और जो है तबाजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये था आप लोगों का कौन, तो आपको बताना ये था चाहुंदोड़ो। चाहुंदोड़ो, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि पहला जो है पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? पहला जो है पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष जो है चालू हुआ था? ये अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। तो ये अगर आपने बताया है कि 1960 ईस्वी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। पहला पैरा ओलंपिक खेल 1960 में आयोजित हुआ था। कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा जो है 9 डिग्री चैनल द्वारा जो है अलग किया जाता है? तो 9 डिग्री अलग किसको किया जाता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि लक्षद्वीप और जो है मिनिकॉय। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जो है जेली के समान मौजूद जो है पदार्थ को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर जो है आपके 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा जो है अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों की सहमति से कानून बनाने की जो है शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों को जो है राज्यों की सहमति से कानून बनाने का जो है शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 16 अगर आपने बताया हुआ है कि आर्टिकल जो है 352, 50 नहीं 352 तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पखावज वाद्य यंत्र किस जो है शास्त्रीय नृत्य शैली में जो है उपयोग किया जाता है? पखावज वाद्य यंत्र किस जो है शास्त्रीय नृत्य शैली में उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने बताया यहाँ पे उड़ीसी जो है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी जो है नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ ही सेकंड में धूमिल हो जाती है? आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी जो है नरम धातु हवा के संपर्क में आते ही कुछ ही सेकंड में धूमिल हो जाती है? बताएंगे, ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे तो हवा में जो है सोडियम को अगर आप रखोगे तो ये धूमिल हो जाएगा, जल जाएगा,
बिल्कुल भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कोशिका विभाजन का कौन सा चरण जो है सबसे लंबा होता है? कोशिका विभाजन का कौन सा जो है चरण सबसे लंबा होता है? क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि इंटरफेज, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रोलिंग योजना को किस दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच जो है लागू किया जाता है? रोलिंग योजना को किस दो पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 20वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है पांचवी और छठी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 8वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी महिलाएं संसद चुनी गई? बताएंगे 18वीं जो है लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी जो है संसद महिलाएं बनी हुई हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो पूरे भारत में जो है आप लोगों को महिलाओं की जो है यहाँ पे 74 महिलाएं जो है यहाँ पे बनी हुई हैं लोकसभा के चुनाव में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है वेलोड्रोम में खेला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? वेलोड्रोम में खेला जाता है, तो आपको बताना है कि ये खेल होता है साइकिलिंग। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन जो है अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है? बताइएगा सभी लोग कि निम्नलिखित में से किन जो है अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित के दौरान, आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये जो है आपके आर्टिकल कौन से हो जाएंगे? आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 1 तो 19 और आर्टिकल एक जो है 14, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 2025 में संपन्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि खेल से भी एक प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जामिनर। तो आपको बताना है कि जो है रचित रविंद्र, ऑप्शन नंबर जो है आपको सी लगाना है। अब ये किस देश के खिलाड़ी है ये भी आपको याद रखना है, बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ का प्लेयर है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन जो है सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत का रैंक है आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत का जो रैंक है यहाँ पे 126वां है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है रीजनिंग का। अब फटाफट से रीजनिंग के प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, हर एक रीजनिंग के प्रश्न को 10 सेकंड से अधिक नहीं लेना है आपको और कोशिश करना है कि मेरे से पहले इस प्रश्न को सॉल्व कर दें। जैसे कि प्रश्न आपके सामने बोला क्या है, आप अच्छे तरीके से देख लो कि यहाँ पे 34 को जो है लिख रहा है 42 से संबंध, 50 को जो है 56 से संबंध बता रहा है और यहाँ पे क्या बोल रहा है 56 का 62 से। तो यहाँ पे आपके जो है देखिएगा अगला जो है यहाँ पे पद क्या होने वाला है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब इसके संबंध जो है आपको श्रृंखला टाइप का है। यहाँ पे थोड़े से जो है आपको ध्यान देना है कि मतलब यहाँ पे 34 का 42 से, 42 का 50 से, 50 का 56 हो गया, 56 से 62, 62 से 66, तो 66 के बाद कौन सा संख्या आने वाला है ये आप लोगों से एग्जामिनर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप कहोगे 34 से 42 हुआ, मतलब 34 से 42 8 जोड़ दिया, 42 से 50 हुआ मतलब फिर से 8 जोड़ दिया गया,
50 से 56 हुआ मतलब 6 जोड़ दिया गया। 56 से 62 यानी कि 6 जोड़ दिया गया। 56 से जो है 62 से 66 हुआ मतलब 4 जोड़ दिया। 66 से फिर हम 4 जोड़ देंगे। देखिए पहले 2 ठो 8 जोड़ा है, फिर 2 ठो 6 जोड़ा है, तो फिर 2 ठो 4 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो 56 66 और 4 कितना हो जाएगा 70। और अगर आपने 70 को चुना है तो बिल्कुल 100% आपका जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। आप देख लो ऑप्शन नंबर जो है बी। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब। देखिए अब ये आपका कह रहा है कि 29 का संबंध जो है 31 से है, तो 23 का संबंध आप बताओ। एनालॉजी टाइप का प्रश्न है और फटाफट से आपके जो भी लॉजिक हैं उसको यहाँ पे लगाइए और इस प्रश्न को बनाइए। क्या लगता है आपको, आपके दिमाग में क्या आइडिया होगा कि जैसे यहाँ पे 29 है, 29 से 31 हो गया मतलब 2 जोड़ दिया है। 23 है, 23 से हम भी 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25। पर 25 तो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, अब कौन सा लॉजिक लगेगा ये देख लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है 29 से 31, तो ये जो है लगातार अभाज्य संख्या लिखा गया है। 29 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है 31, तो 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, यही आप लोगों को मालूम होना है। तो देखिए 23 के बाद से जो है अभाज्य संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी 29। ऑप्शन नंबर आपको सी चुनना था, अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। फिर फटाफट से इस प्रश्न के जवाब देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विपरीत बताना है, अपोजिट, उल्टा 4 का, ठीक है। 4 जो संख्या है उसका अपोजिट क्या होगा, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या होने वाला है इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो दोनों पासों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू को ढूंढते हैं। कॉमन ढूंढ लो, तो मैंने जब कॉमन देखा तो यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे भी 1 4 है, ठीक है। दोनों में 1 4 कॉमन हो गया, मतलब अपोजिट अगर यहाँ से पूछा जाए तो हमें मिलेगा 6 का अपोजिट क्या चीज 5। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। 6 का अपोजिट 5, हमसे पूछा है 4, तो 4 का अपोजिट तो यहाँ पे निकालना मुश्किल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 6 और 5 एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। 6 जो है 5 का अपोजिट है, 5 जो है 6 का, तो कभी भी यहाँ पे 5 अपोजिट नहीं होगा 4 का, कभी भी 5 6 अपोजिट नहीं होगा 4 का। यहाँ पे 5 दे दिया है, ये भी कभी भी जो है 4 का अपोजिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो 6 का अपोजिट है, तो 5 4 का अपोजिट कैसे हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 या 3 अपोजिट हो सकते हैं किसके, 4 के। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है इस प्रश्न के 100% सही उत्तर है। निम्नलिखित वर्गों में से सबसे जो है उपयुक्त वेन आरेख का जो है चयन करना है, ठीक है। सबसे जो उपयुक्त जो है वेन आरेख है उसको चुनना है। आपको क्या दिया है, मंत्री, किसान और इंजीनियर के बीच 10 सेकेंड का समय रहेगा और ये 10 सेकेंड आप लोगों को बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मंत्री, किसान, इंजीनियर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये हो गया मंत्री। क्या मंत्री किसान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कुछ ही मंत्री किसान होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग किसान होते हैं। क्या इंजीनियर होते हैं किसान, बिल्कुल किसान इंजीनियर भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं। इंजीनियर जो है यहाँ पे यानी कि किसान मंत्री दोनों हो जाएंगे, यानी कुछ कुछ का लॉजिक लग रहा है। सभी लोग तो नहीं होते हैं ना, सभी इंजीनियर किसान तो नहीं हो जाएंगे, सभी इंजीनियर जो है मंत्री भी नहीं हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कुट भाषा में एयरपोर्ट को जो है ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में स्टेशन को जो है क्या लिखा जाएगा।
बिल्कुल ही बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से बिल्कुल ही आपके एग्जामिनर काफी ज्यादा जो है प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है। तो यहाँ पे आपको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर से, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसे कभी भी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को आप यहाँ पे उतार लेना, ठीक है, रफ पे उतार लोगे तो कभी भी ये गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, कभी भी ये गलती नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इसके बदले क्या लिखा है, लिखा है AIOPRR और यहाँ पे टी। जैसे मैंने देखा तो ये पूरे के पूरे जो अक्षर हैं यही तो यहाँ पे लिखा गया, पर यहाँ पे देखो ए को ए लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर यहाँ पे आपका ओ लिख दिया है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है पी, फिर आर फिर टी का टी लिखा है। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जान रहे हो क्या, ये अंग्रेजी का जो कोड अक्षर है इसको बढ़ते क्रम में लिखा है। क्या बढ़ते क्रम है, देख रहे हो, ए के बाद आता है आई के बाद ओ के बाद पी के बाद आर आता है, आर के बाद टी। सबसे बड़ा अक्षर क्या है, टी सबसे अंत में आता है, तो सबसे अंत में लिखा है। मतलब आपको भी यहाँ पे स्टेशन में सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, ए आएगा तो ए लिख देना है। ए के बाद से फिर क्या आएगा, आई आएगा तो आई लिख देना है। फिर क्या आएगा, ओ आएगा तो ओ लिख देना है। ओ नहीं आएगा ना, ओ से छोटा अक्षर क्या है, एन है, एन हो जाएगा। एन के बाद ओ होगा, ओ के बाद से क्या हो जाएगा आपका एस के बाद से डबल टी। आप ये देख लो कहाँ पे है, बिल्कुल ही आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। और बी यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। जो वाट के स्थान पे बता देगा समझिए बहुत बेहतरीन आप एग्जाम हॉल में करने वाले हो। यहाँ पे 24 लिखा है तो देखिए 8 6 14, 14 12 कितना होता है, 14 12 26 हो जाएगा। यहाँ पे तो 24 लिखा है, अगर इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 35 35 12 35 और 12 47। यहाँ पे तो 60 लिखा है, मतलब कोई भी लॉजिक जोड़ने से नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख लो 12 और यहाँ से क्या करते हैं, 8 में से 6 को माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 2। 8 ये जो लिखा गया इसमें से 6 को माइनस कर देंगे 2 हो जाएगा। और ये जो 12 लिखा है 12 में गुणा कर दो 2 से, तो 12 दूना का 24 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखो उसी तरीके से ये क्या लिखा है 20, 20 को रखो यहाँ से माइनस करो, 15 में से माइनस करना है कितना 12, कितना हो जाएगा 3, तो 20 3 60 यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पे कितना लिखा है 30, 30 लिख लो गुणा 24 में से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा 4, तो 30 चौका 120। अगर आपने 120 को चुना है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन तरीकों से इस प्रश्न को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत जो है शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 10वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपके ऑप्शन क्या है, बढ़ई, चित्रकार, वस्तुकार और नौकरी। ये चारों ऑप्शनों में से आपके जो है 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, ठीक है। जो अलग है वही आपका 100% सही उत्तर होगा, ये आप लोगों को बताना है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे बढ़ई, चित्रकार और जो है वस्तुकार, ये क्या है, एक पेशा होता है, ठीक है। ये क्या है, पेशा होता है, पर नौकरी पेशा नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों का बिल्कुल अलग हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने घन हैं, घनों की संख्या आपको काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग स्टार लगा लेंगे इस प्रश्न पे, क्योंकि बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्नों के साथ आप इस क्लास को कर रहे हो, ठीक है। क्लास करने के बाद से अगर आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो बहुत बेहतरीन स्कोर करोगे। जैसे घन अगर आप देखोगे तो एक तो घन यहाँ पे है, एक तो घन यहाँ पे है, ठीक है, 2 हो गया। अब देखो एक घन यहाँ पे है और एक इसके जस्ट नीचे भी है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो एक घन यहाँ पे है, एक घन यहाँ पे है और इस पे कितने घन है 2, क्योंकि एक इसके नीचे है जस्ट। तो टोटल घनों की संख्या तो 2 + 1 मिला के कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4। और अगर आपने 4 को बताया है तो ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है
कि निम्न आकृति के दर्पण में निम्न निर्मित जो है प्रतिबिंब का जो है चयन करें। अब देखिए यहाँ पे जो है दर्पण आपके सामने यहाँ पे रखा गया है और इसका जो है प्रतिबिंब कैसे बनने वाला है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन ये प्रश्न है और कहीं ना कहीं आप जो है एक प्रश्न आपके शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल ही पलट दिया जाएगा, बिल्कुल ये किस तरीके से हो जाएगा, तो ऊपर का जो है वैल्यू नीचे आ जाएगा और नीचे का वैल्यू ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना, ये बॉक्स इधर हो जाएगा और यहाँ से ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है ये रंगा हुआ भाग जो है इधर है तो यहाँ पे रंगा हुआ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो है ये जो है किधर है, नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये नीचे की तरफ ही लिखा गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो ये तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो ये तीर का निशान किधर हो जाएगा, तो नीचे की तरफ हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ यहाँ पे देख लो ये क्या बना दिया है, ये नीचे की तरफ है तो ये तो बिल्कुल गलत, ये दो ठो बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो इनका जो है वैल्यू क्या है, ऊपर रंगा हुआ है तो अब कहाँ पे रंगा हुआ होगा, नीचे की तरफ रंगा होगा। नीचे की तरफ यहाँ पे नहीं रंगा है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर आप कहोगे ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही एग्जाम में करोगे और बिल्कुल गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक कक्षा में 5 जो है विद्यार्थी का जो है वजन अलग अलग है, अलग अलग 5 लोगों का वजन बता रहा है, ठीक है। कह रहा है डी जो है सी से हल्का है। डी क्या है, सी से हल्का। सी से हल्का कौन है, मतलब डी। जिसको नीचे लिखेंगे मतलब वो उससे हल्का है। अब कह रहा है ए जो है बी से भारी है। ए जो है ए बी से भारी है, बी से भारी है मतलब बी इससे कम हल्का है, लेकिन डी से हल्का है। लेकिन डी से हल्का मतलब ए का बात किया जा रहा है कि डी से हल्का है, डी से हल्का हो गया, यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। अब कह रहा है ई जो है सी से भारी है। ई कौन है, सी से भारी। सी से भारी है यानी कि सी से ऊपर हो जाएगा। जो भारी है भारी वाला जो है ऊपर रखेंगे, भारी जो है ऊपर और हल्का उससे नीचे, ये क्या है, हल्का। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे जो है ज्यादा वजन किसका है, तो सबसे ऊपर जो रहेगा उसी का वजन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से बना लिए होंगे और आज का जो क्लास रहेगा आप लोगों के लिए यहीं पे संपन्न होगा। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सुबह के 6 AM पे आप लोगों के लिए हर एक दिन, जब एग्ज़ाम का दिन है आपका जिस दिन, उस दिन उसका जो है रामबाण प्रश्नों के साथ हम आएंगे। तो बिल्कुल उस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।